हेलो एवरीवन, टोटल इंग्लिश के नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं एक पोएम को जो कि आपके टर्म 2 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है अमेंडा। अमेंडा पोएम से रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इससे पूछे जा सकते हैं, और वीडियो के एंड में मैं आपको गुरु मंत्र भी दूंगा। उसके पहले हमें ये जानना जरूरी है कि पोएम में है क्या। कंटेंट को थोड़ा अगर समझ लेंगे तो सारे क्वेश्चंस में एटलीस्ट एक आइडिया हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले पोएम पे थोड़ा सा हम लोग ध्यान दे देते हैं कि पोएम में एक्चुअली कंटेंट में दिया क्या हुआ है, ठीक है। तो इसमें मीनिंग भी ताकि हम लोग को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले कहा इसमें क्या बोल रहा है कि एवरी चाइल्ड फील्स दैट शी इज कंट्रोल्ड एंड इंस्ट्रक्टेड, ठीक है, नॉट टू डू वन थिंग और अनदर। हर बच्चा को बोला जाता है ना कि ये मत करो वो मत करो, इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। यू टू मे फील दैट योर फ्रीडम इज कर्टेल्ड, आपको भी ऐसा लगता हो कि आपकी आज़ादी इससे छीन ली जाती है। राइट डाउन सम ऑफ द थिंग्स दैट यू वांट टू डू, अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है तो इसको आप लिख सकते हैं। ऐसा हमें कुछ करना नहीं है, बस ये यहाँ पे एक्टिविटी दिया हुआ है। रीड द पोएम अलाउड फ्रॉम पेयर्स, तो इस पोएम में ऐसा ही कुछ दिया हुआ है कि जो ये बताता है, इस पॉइंट को इशारा करता है कि एक बच्चा है, एक बच्ची है, एक गर्ल है जिसका नाम अमेंडा है, जिसको काफ़ी ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस उसकी मम्मी के द्वारा मिल रहे हैं। और यहाँ पर उस इंस्ट्रक्शन मतलब एक इंस्ट्रक्शन देने का, एक सजेशन देने का भी एक तरीका होता है या फिर एक लिमिट होता है। आप हर बात में अगर किसी को मना करते रहेंगे, टोकते रहेंगे तो क्या होगा, उसे ऐसा लगने लगेगा कि उसकी फ्रीडम जो है उससे छीन ली जा रही है। तो यही सिचुएशन अमेंडा के साथ है, ठीक है। आई होप आपको अमेंडा का होल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। और अमेंडा इसमें क्या करती है, इससे अपने आप को एस्केप करने के लिए वो एक खुद की एक वर्ल्ड को बनाती है, क्रिएट करती है। एक इमेजिनेशन भरी दुनिया रहती है जिसमें वो खुद को बहुत शांत पाती है। कभी वो एक मरमेड बनी हुई है, कभी रेपुंजल बनी हुई है, तो अलग अलग चीज़ों को वो सोचती है, ठीक है। तो इसमें जितने भी स्टैंजाज यहाँ पर दिए हुए हैं, मैं पहले उसको पॉइंट कर देता हूँ। देखिए, जैसे कि ये स्टैंजा 1 है, तो जो बिना ब्रैकेट में दिए हुए हैं, जो बिना ब्रैकेट का है, वो लाइन्स है जो अमेंडा की माँ उसको डांट रही है। और जो ब्रैकेट वाले लाइन वो है, इसका मतलब वो अमेंडा ये इमेजिनेशन में सोच रही, ये इमेजिनेशन उसके मन में चल रहा है, ठीक है। इमेजिनेशन उसके मन में चल रहा है। तो ये आपको हर ऑल्टरनेटिव स्टैंजा में आपको ये देखने को मिल जाएगा। देखिए, एक में पैराग्राफ दिया है, सॉरी ब्रैकेट दिया है, एक में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट नहीं है, यहाँ ब्रैकेट है, यहाँ नहीं है, यहाँ है। तो इस तरह से थ्रू आउट द पोएम, इसी वे में पूरे पोएम को समझाया गया है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें पोएम पे नज़र डालते हैं फटाफट, फिर हम लोग क्वेश्चंस को भी देखेंगे। जैसे कि कहा जा रहा है यहाँ पर, डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा। देखिए, सबसे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट बात मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये पोएम है तो पोएम का किसी लाइन को पिक करके उसका मीनिंग को समझाने के लिए दिया जाता है, इसलिए पोएम के लाइन्स को हमें ध्यान से देखना पड़ता है। ये कोई स्टोरी नहीं है। स्टोरी अगर रहता तो हम लोग इसको बस समरी पढ़ के भी काम चला सकते हैं, बट बिकॉज दिस इज अ पोएम वी हैव टू गो थ्रू ईच एंड एवरी लाइन विद द मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी डिफिकल्ट वर्ड्स। जितने भी डिफिकल्ट वर्ड है उसके मीनिंग के साथ साथ हमें इसको देखना होगा। जैसे कि यहाँ पर बोल रही है उसकी माँ कि अपने नेल्स को नहीं खाओ, है ना। डोंट हंच योर शोल्डर्स, हंच का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम लोग आगे की तरफ ऐसे आलसी जैसा बेंड हो जाते हैं, है ना, बेंड हो जाते हैं। तो टू बेंड फॉरवर्ड, आगे की तरफ बेंड हो, झुकना बोलते हैं ना, सीधा बैठो। लेकिन कुछ लोग ऐसे ऐसे बैठ जाते हैं तो डांट पड़ती है पेरेंट्स से, तो उसको कहते हैं हंच, ठीक है। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, देखिए स्लाउचिंग, हंच, ये सब वर्ड का मीनिंग आपको आना चाहिए। मान लीजिए कि यही लाइन दे देगा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, ठीक है, और इसमें पूछ जाएगा कि इसमें अमेंडा की माँ अमेंडा को क्या कहना चाह रही है, तो आपको स्लाउचिंग का मतलब नहीं पता रहेगा तो आप कैसे बताएंगे। इसलिए मीनिंग को जानना जरूरी होता है, ठीक है। तो कोई भी लाइन को पिक करके क्वेश्चन आ सकता है। तो स्लाउचिंग का मतलब ये होता है टू बिहेव इन अ लेजी वे, वो लेजी वे में थोड़ा बिहेव करती है, इसलिए उसको अच्छे से सिट अप स्ट्रेट मतलब स्ट्रेट ढंग से बैठने को कहती है, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्टैंजा, वी विल सी एन इमेजिनेशन इन गोइंग ऑन इन द माइंड ऑफ अमेंडा। यहाँ पर वो क्या कह रही है, देयर इज अ लैंग्विड एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी। एक लैंग्विड मतलब एक शांत, एमरल्ड सी, एमरल्ड का मतलब ग्रीन कलर का, ठीक है, ग्रीन, और इसका मतलब होता है शांत, ठीक है, साइलेंट। एक्शन कुछ नहीं है वहाँ पे, एक्टिविटी नहीं हो रही है। देयर इज अ लैंग्विड एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट, इनहेबिटेंट मतलब जहाँ पे रहता है कोई, यहाँ पर सोल मतलब अकेला, ये SOL सोल मतलब एक अकेला। वहाँ पर सिर्फ कौन रह रही है, वो खुद, इज मी अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, एक जलपरी के जैसा, जो कि ड्रिफ्टिंग का मतलब धीरे धीरे पानियों में ऐसे ऐसे करके वो जलपरी अपना बह रही है, ठीक है, तैर रही है।
तो ब्लिसफुली। तो ये क्या बता रहा है कि उसको पीस ऑफ माइंड चाहिए, उसको अपने मन में शांति चाहिए, जो कि उसको रियल लाइफ में नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि उसके पेरेंट्स इतने अनोइंग हैं, इतना इरिटेट कर रहे हैं कि हर बात पर उसको टोक रहे हैं, हर बात पर उसको डांट रहे हैं, तो वो उससे हटकर अपनी एक अलग दुनिया में खोई हुई रहती है। ठीक है, तो ये इसका मेन क्वेश्चन का मेन पोएम का मेन थीम है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। डू यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा। अब होमवर्क को लेके डांट पड़ रही है कि डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा। टाइडी का मतलब क्या तुमने अपना रूम साफ किया, क्लीन करना होता है इसका मतलब। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़ अमेंडा। मुझे लगा कि मैंने तुम्हें जूते साफ करने के लिए भी कहा था। इस तरह से हर चीज़ को लेकर पॉइंट कर रही है। तो फिर वो मन में सोच रही है, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हर्स्ट बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। आई एम एन ऑर्फन, वो अपने आप को ऑर्फन समझ रही है, मतलब कोई जिसके माता पिता नहीं होते, ऐसा मन में सोच रही है। ठीक है, ऐसा है नहीं, कोई ऑर्फन है। ऑर्फन अपने आप को क्यों सोच रही है, क्योंकि वहाँ पर उसको आज़ादी चाहिए, उसको फ्रीडम चाहिए, उसको कोई तरह का रोक टोक नहीं चाहिए। रोमिंग द स्ट्रीट, जो सड़कों पर चल रहा है, ठीक है, ऑर्फन। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हर्स्ट बेयर फीट, ठीक है, खाली पैर से वो डस्ट को वो उड़ाते हुए चलते जा रही है। द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। उसको क्या क्या चाहिए, उसको साइलेंस चाहिए, उसको फ्रीडम चाहिए। तो उसके लिए जो साइलेंस है बहुत सुनहरा है और फ्रीडम काफ़ी मीठा है उसके लिए, आज़ादी जो है काफ़ी मीठा है उसके लिए। ठीक है, तभी उसकी माँ डांट लगाती है, कहती है डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, चॉकलेट तुमको नहीं खाना चाहिए। रिमेंबर योर एक्ने, एक्ने मतलब जैसे फेस पे दाग हो जाते हैं, स्पॉट्स आ जाते हैं ना, एक्ने। विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा। जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो कई बार होता है ना कि हम लोग ऐसे फेस कर लेते हैं जब डांट पड़ती है तो हमें क्या बोला जाता है कि मेरे तरफ देख के बात करो, है ना, पेरेंट्स कहते हैं। बिल्कुल वही सिचुएशन हर घर में ऐसा हर बच्चों के साथ होता है। तो इस पोएम से आप काफ़ी रिलेट कर पाएंगे खुद को। ठीक है, डांट पड़ती है आमतौर पे, किसी को कम पड़ती है, किसी को अधिक पड़ती है। ठीक है, लेकिन अमेंडा के साथ तो थोड़ा लेवल ही आगे बढ़ चुका है। ठीक है, तो आगे का नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं। वो फिर अपने आप को इमेजिन कर रही है, आई एम रपुंजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज़ ट्रैंक्विल एंड रेयर। मैं एक रेपुंजल हूँ। रेपुंजल मतलब एक इमेजिनरी कैरेक्टर है, वो एनिमेटेड कैरेक्टर, बारबी डॉल टाइप का मूवी वगैरह आप लोग देखे होंगे, उसमें एक रेपुंजल बोल के कैरेक्टर रहती है। ठीक है, तो वो ऐसे ही वो कैरेक्टर है जिसको कोई परवाह नहीं है। ठीक है, कोई चीज़ की परवाह नहीं है, और वो एक टावर में रह रही है। टावर जो कि काफ़ी ऊंचे स्थान पर है, वो अपने आप को वहाँ इसलिए पा रही है क्योंकि वहाँ पर कोई उसको पहुँच के डिस्टर्ब नहीं करे। क्या क्या कहा जा रहा है, लाइफ जो है टावर में वो बहुत ट्रैंक्विल है, मतलब बहुत शांत ज़िंदगी है, और रेयर है, मतलब हर किसी को ये नसीब नहीं होती है। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और मैं कभी अपने ब्राइट हेयर, मतलब रेपुंजल जो कैरेक्टर जैसे मैंने बताया इमेजिनरी कैरेक्टर, उसकी ब्राइट हेयर्स है, वो अपने ब्राइट हेयर को नहीं हटाना चाहती है। ठीक है, ठीक है, तो लास्ट स्टैंजा को देख लेते हैं क्या है। स्टॉप दैट सल्किंग, यहाँ सल्किंग एक वर्ड है। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा, मतलब सल्किंग मतलब होता है गुस्सा होना। ठीक है, अब तुम गुस्सा नहीं हो अमेंडा। यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम हमेशा मूडी रहती हो, मतलब हमेशा अपने आप में खोई रहती हो। खोई रहती है, आपका रीज़न तो पता ही है क्यों खोई रहती है। वो अपने आप को एक इमेजिनेशन की दुनिया में रखना चाहती है। ठीक है, वो अमेंडा उसकी माँ बोल रही है, एनी वन वुड थिंक आई नैग्ड एट यू, कोई भी समझेगा कि मैं तुम पे इरिटेट होती हूँ। ठीक है, तो तुम इस तरह से मत रहा करो। जबकि इरिटेट तो खुद होती है उसकी माँ, नैग्ड का मतलब होता है इरिटेट होना। ठीक है, रिटन बाय रॉबिन क्लीन। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, एक बात को समझिए कि ये जो क्वेश्चंस बुक के बाद में दिए रहते हैं, दीज क्वेश्चंस आर नॉट सफिशिएंट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन, बिकॉज यू ऑल्सो नो दैट दिस टाइम द लेवल इज़ क्वाइट टफ, एंड क्वेश्चंस जो है थोड़े इंटरनल आ रहे हैं। इंटरनल का मतलब होता है जो स्टोरी के बीच में से कुछ उठाकर कुछ पॉइंट पूछ दिया गया हो। ठीक है, ये आपको सिर्फ एक प्रैक्टिस देगा, लेकिन इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं उसको मैंने कुछ यहाँ पर पिक किया हुआ है, उसको हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अमेंडा पोएम पर हम लोग डिस्कस करते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पर पिक करके लाया हूँ, जिसको मैं सबसे पहले क्या करूँगा, आपको क्वेश्चन समझाऊंगा, फिर क्वेश्चन के बाद उसका आंसर को कैसे लिखना है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, वाई डज अमेंडा सीम मूडी मोस्ट ऑफ द टाइम। अमेंडा क्यों हर बार मूडी लगती है। मूडी का मतलब आपको मैंने बताया ही था, वो अपने आप में ही मगन रहती है। ठीक है, ये सीबीएसई में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको हो सकता है यही चीज़ आपको दूसरे लैंग्वेज में घुमा कर पूछ दिया जाए। ठीक है, तो इसको आप कैसे आंसर कीजिएगा,
अमेंडा सीम्स मूडी मोस्ट ऑफ द टाइम बिकॉज शी इज़ ट्राइंग टू मेक एन एस्केप फ्रॉम हर सॉरी रियलिटी। वो अपनी रियलिटी से एक एस्केप लेना चाहती है, भागना चाहती है। वेयर शी इज़ नैग्ड मोस्ट ऑफ द टाइम्स, रियलिटी क्या है, हर बार उसको डांट पड़ती है। इट इज़ इंडीड अ सॉरी स्टेट फॉर अ स्मॉल चाइल्ड लाइक अमेंडा टू बियर। बियर मतलब झेल पाना। ये एक बड़ा ही कठिन समय है उसके लिए, सिचुएशन है एक छोटी बच्ची अमेंडा के लिए, उसको झेल पाना। हेयर द ओनली डिफेंस अगेंस्ट सच रियलिटी इज़ हर इमेजिनेशन। और इस कठोर सच्चाई के दौरान उसकी एकमात्र, उसका जो बैसाखी का सहारा क्या है, वो क्या है, उसका इमेजिनेशन। वेयर शी ऑफन स्केप्स टू, जहाँ पर वो अक्सर स्केप कर जाती है। ठीक है, हेंस इट मेक्स हर लुक मूडी एंड अनइंटरेस्टेड। इसलिए वो अपने ही ख्यालों में खोई रहती है, इसलिए ऐसा दिखता है मानो कि वो मूडी है और अनइंटरेस्टेड है। ठीक है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द टाइटल ऑफ द पोएम। देखिए, कोई भी पोएम पे टाइटल के बारे में पूछा सकता है, कोई भी वर्क के पे टाइटल के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, टाइटल पे भी आता है क्वेश्चन। ठीक है, शॉर्ट नोट ऑन द टाइटल ऑफ द पोएम। टाइटल क्या है पोएम का, ये आपको बताना है। टाइटल अमेंडा है, तो टाइटल ये जो पढ़ा है अमेंडा, क्या ये एप्रोप्रिएट है, क्या ये सही है, सटीक है या नहीं है, इस पर आपको अपनी टिप्पणी करनी है। ठीक है, इस पर आपको अपनी प्रतिक्रिया देनी है। तो टाइटल के बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं, तो टाइटल, क्योंकि ये पूरा का पूरा पोएम ही अमेंडा के ऊपर ही है, तो इसलिए अमेंडा टाइटल उसको रख दिया गया, बात खत्म। पूरा का पूरा अमेंडा पर भी है, चाहे अमेंडा की रियलिटी दिखाना हो, चाहे उसका इमेजिनेशन को दिखाना हो, है तो अमेंडा की ही बात हो रही है, इसलिए आप लिख सकते हैं दैट दिस टाइटल इज एप्रोप्रिएट, ये सही है। द टाइटल ऑफ द पोएम इज अमेंडा एज इट रिवॉल्व्स अराउंड द अपब्रिंगिंग ऑफ द लिटिल गर्ल अमेंडा। ये पूरी की पूरी कहानी किसके तरफ घूमती है, रिवॉल्व करती है, एक लिटिल गर्ल, उसकी अपब्रिंगिंग मतलब उसका पालन पोषण कैसा हो रहा है, ये दिखाता है। हर लाइफ इज़ फुल ऑफ स्ट्रगल्स वेयर शी इज़ डिनाइड फ्रीडम। थोड़ा फिर उसको ऐड कर दीजिए कि इस पोएम का थीम क्या है, कि उसके लाइफ में स्ट्रगल है, वो फ्रीडम और एक्सप्रेशन उसको नहीं मिल पा रहा है, तो वो काफ़ी इरिटेट है। इरिटेट नहीं, ये इरेट है, इरेट का मतलब होता है एंग्री होना। ठीक है, और वो अपनी एस्केप करके अपनी रियलिटी से हटकर वो कहाँ चली जाती है, इमेजिनेटिव वर्ल्ड में चली जाती है। ठीक है, थ्रू दिस गेटवे शी एक्सपीरियंसेस कामनेस। और इसी रास्ते, गेटवे मतलब इसी रास्ते से वो क्या पाती है, कामनेस मतलब शांति पाती है। अवे फ्रॉम हर नेगिंग पेरेंट्स, जो उसके माता पिता जो उसे डांट रहे हैं, उससे वो अपने आप को दूर समझती है। नेक्स्ट इज, डू यू कंसिडर अमेंडाज मदर टू बी ए नैगिंग मदर। क्या आपको लगता है कि अमेंडा की माँ जो है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में रहती है और डांटते रहती है। तो पहले तो आप आंसर कीजिएगा, एक बड़ा सा यस लिखिएगा, पूरा पोएम में यही दिखाया गया है। तो यस, अमेंडाज मदर सीम्स टू बी नैगिंग ऑलवेज बिकॉज she is never satisfied with her and always keeps complaining। ये आप लिख सकते हैं अपने से बनाकर। वो कहती है कि मदर इज इंडीड अ नैगिंग मदर। यस, यहाँ पर लिख सकते हैं यस, अमेंडाज मदर इज इंडीड अ नैगिंग मदर। शी इज ऑल अबाउट इंस्ट्रक्शंस एंड फाइंडिंग फॉल्ट। देखिए, किसी भी चीज़ को आप बोलते रहिए ना, ये मत करो, वो मत करो, ये मत करो, तो एक पॉइंट पे आके आदमी नर्वस हो जाएगा, एक पॉइंट पे आके आदमी गुस्सा हो जाएगा, एक पॉइंट पे आदमी आके अनइंटरेस्टेड हो जाएगा। तो कोई भी चीज़ को अति नहीं करना चाहिए। हाँ, बोलना जरूरी है बच्चों को, लेकिन बोलना, प्यार करना, प्यार से समझाना, इसके बीच में एक बैलेंस बनाना ही पेरेंटहुड कहलाता है, मतलब जिसको गार्जियनशिप कहते हैं। तो ये चीज़ को समझना जरूरी है पेरेंट्स को, जो कि यहाँ पर नहीं समझ रहे हैं। नो डाउट इट इज़ हर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंस्टिल गुड वैल्यूज़ टू हर डॉटर। ये कोई शक नहीं है कि उसको, उसकी जिम्मेदारी है उसकी माँ की कि उसके अंदर अच्छे वैल्यूज़ को भरे। इंस्टिल मतलब भरना, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ हर चाइल्ड्स हैप्पीनेस। इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने बच्चे की खुशी ही छीन ले, है ना। वन शुड नो हाउ टू स्ट्राइक ए बैलेंस बिटवीन मेंटेनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड टेकिंग गुड केयर। यही बात जो मैंने कही, एक व्यक्ति को पता होनी चाहिए कि उसको अपने बच्चे को किस प्रकार बैलेंस बना के रखना है, कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बनाना है और अच्छे से केयर भी करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन था थर्ड नंबर। नंबर फोर्थ, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉपर अपब्रिंगिंग। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ रहा है, दैट्स वाई आई हैव पिक्ड दिस क्वेश्चन। समझिए जरा क्यों ऐसा पूछ रहा है। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉपर अपब्रिंगिंग विथ रेफरेंस टू द पोएम अमेंडा। अमेंडा पोएम का रेफरेंस देकर आपको बताना है कि अच्छे से अपब्रिंगिंग का महत्व क्या होता है। अपब्रिंगिंग मतलब बच्चों को पालन पोषण करना। तो आपको बच्चों के पालन पोषण के बारे में भी यहाँ पर लिखना है, लेकिन रेफरेंस देना है आपको अमेंडा पोएम का। तो हुआ क्या कि यहाँ पर सिर्फ अमेंडा पोएम के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछा, डायरेक्ट क्वेश्चन ये नहीं है।
आपको अमेंडा पोएम का सिर्फ रेफरेंस लेकर इस बात को प्रूफ करना है कि महत्व क्या है प्रॉपर अपब्रिंगिंग का। तो इसको कैसे आंसर किया जाए, तो तरीका को समझिए पहले। तो सबसे पहले आपको ये लिखना है कि अपब्रिंगिंग प्रॉपर ढंग से कैसे की जाती है। जो मैंने बात अभी कही आप उस बात को लिख सकते हैं अपने वे में बनाकर। फर्स्ट पैरा में वही लिखना है। फिर सेकंड पैरा में आपको क्या लिखना है, क्या 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 मैंने बताया, जैसे कि बच्चे को डांटने के साथ साथ उसको प्यार भी करना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज सिखाना चाहिए, अच्छे आदतों को सिखाना चाहिए, ये सब बातें आप लिख सकते हैं। ये होता है प्रॉपर अपब्रिंगिंग का एग्जाम्पल। उसके बाद आप लिखेंगे, ठीक है, थ्रू दिस पोएम अमेंडा वी कैन सी दैट हर मदर इज़ नॉट अ परफेक्ट मदर एज शी इज़ ऑलवेज कंप्लेनिंग। उसके बाद आप कहानी स्टार्ट कर दीजिए जो आपने पढ़ा है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको आंसर को लिखना है। और इसी को और करके अगर पूछ दे तो और करके 2016 में ये क्वेश्चन आया था कि स्टेट द की पॉइंट्स इन द पोएम अमेंडा, व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम इट। अमेंडा के की पॉइंट्स क्या है, तो की पॉइंट्स यही है ना, प्रॉपर अपब्रिंगिंग। इसी को बताया गया कि क्या होता है। और व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम इट, आप इससे क्या सीखते हैं, कि हम यही सीखते हैं कि इस तरह से पेरेंट्स को नहीं बिहेव करना चाहिए, ठीक है, यही सीखते हैं। तो आप समझिए कि क्वेश्चन ये पूछा जाए चाहे ये पूछा जाए तो मैटर तो आपका सेम रहेगा ना, मतलब कंटेंट तो आपका सेम रहेगा ना। तो आपको क्वेश्चन देखकर डरना नहीं है कि ये क्या पूछ दिया सर, मैंने तो ये पढ़ा था। आप ये समझिए कि आंसर आपको वही चीज़ करना है, भले 100 तरीके से पूछे जाए, बट कंटेंट आपका वही सेम रहने वाला है। जस्ट यू नीड टू मोल्ड योर आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के हिसाब से बस आंसर को अपना मोल्ड कर दीजिए, वैसे, ठीक है, मोल्ड कर दीजिए, बस वही उसमें खेल है पूरा का पूरा। तो ये लॉन्ग टाइप इसका आंसर है, आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट पैरा में यहाँ बताया गया कि अपब्रिंगिंग का क्या महत्व है, ठीक है। अपब्रिंगिंग प्लेज एन एसेंशियल रोल इन द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, किसी बच्चे का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, ठीक है। हम लोग को वी शुड एडमायर और क्रिटिसाइज समवन, वी क्वेश्चन द अपब्रिंगिंग ऑफ दैट पर्सन। जब भी हम किसी का बुराई या भलाई करते हैं, किसी की तारीफ़ या बुराई करते हैं तो हमेशा सवाल खड़ा करते हैं कि उसके माँ बाप ने उसको कैसे संस्कार दिए, कहते हैं ना। तो रॉबिन क्लीन्स पोएम अमेंडा हाईलाइट्स द टेंशन इन द प्रॉपर अपब्रिंगिंग ऑफ ए चाइल्ड। क्या क्या टेंशन आती है प्रॉपर अपब्रिंगिंग में। टू इंस्टिल गुड वैल्यूज एंड मॉरल प्रिंसिपल्स इज ए ग्रोइंग चाइल्ड कम्स द फॉरमोस्ट ड्यूटी ऑफ द फॉर द पेरेंट्स। एक पेरेंट्स का प्रथम दायित्व क्या है कि उनके अच्छे वैल्यूज सिखाया जाए और मॉरल प्रिंसिपल सिखाया जाए। जैसा कि मैंने कहा फर्स्ट पैरा में अपब्रिंगिंग के बारे में आपको 4 लाइन लिख देना है। फिर सेकंड पैरा में आपको क्या करना है, इस पोएम में क्या क्या बताया है उस मैटर को आपको समराइज करके लिख देना है। अमेंडा क्या है, वो एक बच्ची है जो कि ट्रैप हो चुकी है अपने बच्चों माँ बाप के इंस्ट्रक्शंस में, ठीक है। वो एक विक्टिम बन चुकी है, उसके पास प्रॉपर स्पेस नहीं है, है ना। पूरा पोएम के बारे में समरी जो अभी हम लोग बाकी आंसर में लिखते आए थे वही चीज़ को फिर से यहाँ पर लिख डाला हमने। कंटेंट वही है, बस शुरू में हमने क्या कर दिया, ये क्वेश्चन जो था उसके हिसाब से मोल्ड कर दिया, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समझिएगा इसको किस ढंग से पूछा जा सकता है। वाई डज अमेंडा इमेजिन टू बी, अमेंडा हर स्टैंजा में कुछ ना कुछ इमेजिन कर रही थी, तो वो अपने आप को मरमेड इमेजिन करके क्या समझना चाह रही है, ऑर्फन क्यों इमेजिन कर रही है और रेपुंजल क्यों इमेजिन कर रही है, ये क्या बताता है उसके बारे में। तो हर पॉइंट में तो यही बताता है कि वो अपने आप को फ्री महसूस करना चाहती है, उसको शांति चाहिए। तो आप ये सब वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, उसे चाहिए फ्रीडम, उसको चाहिए कामनेस, ठीक है, शांति, ठीक है, पीस, ये सब वर्ड्स का यूज़ करेंगे आप लोग। तो यही बोला गया है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये हो सकता है इसमें से कोई एक तो सिर्फ पूछ दे, या तो ये पूछ दिया या तो सिर्फ एन ऑर्फन, जब वो ऑर्फन बनती है तो क्या सोच के बनती है, जब वो रेपुंजल बनती है तो क्या सोच के बनती है। तीनों में से कोई एक तो भी आ सकता है शॉर्ट टाइप में, अगर लॉन्ग टाइप में देगा तो तीनों भी आ सकता है, ठीक है, क्योंकि ये पोएम का एक पार्ट है तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग इसको आंसर कर सकते हैं इस वे में, ठीक है। तो किस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, अमेंडा इमेजिन्स हरसेल्फ टू बी मरमेड, वो अपने आप को मरमेड सोचती है, सो दैट शी में ड्रिफ्ट इन द साइलेंट सी, वो एक साइलेंट सी में धीरे धीरे वो चल सके और इन्जॉय करे अपने लोनलीनेस और पीस को। देखिए लोनलीनेस और पीस आ गया ना मेन मैटर, ठीक है। शी यर्न्स फॉर फ्रीडम, वो फ्रीडम की कोशिश करती है, वो चाहती है। और शी, अगला है ऑर्फन वाला, बात क्या था, शी विशेस टू बी ऑर्फन सो दैट शी में प्ले बेयर फीट इन द डस्ट विदाउट रिसीविंग सेवरल इंस्ट्रक्शंस और स्कोल्डिंग, वो खुले धूल में खेले, उसको कोई बोलने वाला ना हो, वो ऑर्फन है ऐसा वो सोच रही है, ठीक है। वो इंडिपेंडेंस की और फ्रीडम की चाहत रखे हुए है, ठीक है।
और आखिरी था वो रैपुंजल बनी हुई है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड है रैपुंजल की लाइफ को देखकर। फैसिनेटेड का मतलब क्या होता है? अट्रैक्टेड है। रैपुंजल की लाइफ में तो इतने अच्छा चीज़ है, तो क्यों ना मैं भी रैपुंजल बन जाऊँ। शी विशेस फॉर सच ए लाइफ, वो वैसे लाइफ की कामना करती है, ठीक है, जहाँ पर उसकी नैगिंग मदर ना हो, वो पहुँच ना सके। हेयर ऑल्सो शी यर्न्स फॉर हर फ्रीडम फ्रॉम नैगिंग, ठीक है। तो देख रहे हैं आप, कंटेंट सेम है, बस तरीका पूछने का अलग हो जा रहा है। चलिए अब स्टूडेंट्स हम लोग थोड़ा बात करते हैं गुरु मंत्रा के बारे में। गुरु मंत्रा में इसमें चैप्टर से आपको करना क्या? देखिए, कोई भी पोएम जो होता है, पहले पोएम को एक बार आपको लाइन बाय लाइन रीड करना होता है। लाइन बाय लाइन रीडिंग के बाद आपको उसके जो हार्ड वर्ड्स है उसको अंडरलाइन करना होता है। क्यों? मैंने पहले बता दिया वीडियो के स्टार्टिंग में ही। हार्ड वर्ड्स का मीनिंग को पूछ देता, कोई लाइन को एक्सप्लेन करने दे देगा, कोई भी एक लाइन को पिक करके दे देगा, लिख देगा एक्सप्लेन द लाइन, ठीक है। या फिर इस लाइन में स्पीकर का क्या मूड है, स्पीकर क्या कहना चाह रहा है। तो जब तक आप लाइन के हार्ड वर्ड्स का मीनिंग नहीं समझेंगे तो हाउ विल यू आंसर दैट क्वेश्चन, ठीक है। ये बात को आपको जानना जरूरी है, ठीक है। अगला है कि उससे मोरल बेस्ड क्वेश्चंस, जैसे कि यहाँ पर मोरल बेस्ड मतलब मोरालिटी का मतलब क्या होता है? सही गलत का ज्ञान होना। जैसे कि इस अमेंडा पोएम से हम लोग को किस चीज़ का मोरल बेस्ड ज्ञान हो रहा है, अच्छाई बुराई, अपब्रिंगिंग क्या होती है, बच्चों को कैसे पालन पोषण करना चाहिए, माँ बाप का क्या रोल होता है, इन सब चीज़ के बारे में पूछेगा। मतलब सिर्फ और सिर्फ पोएम को एक्सप्लेन करने से काम नहीं चलेगा, उसको लेकर किसी और चीज़ को आपको डील करना है। जैसे कि अभी भी हमने एक क्वेश्चन में डील किया था, है ना, कि अपब्रिंगिंग के बारे में बताया विद द रेफरेंस टू दिस पोएम अमेंडा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हर पोएम का एक अपना थीम होता है, किस थीम पर लिखा गया है, ठीक है, किस थीम पर बात हो रही है, पूछ देगा व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम अमेंडा। टाइटल क्या है इस पोएम का, टाइटल एप्रोप्रिएट है या नहीं है, उससे क्वेश्चन आ सकता है। टाइटल को मैंने डील कर दिया, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इतना अगर आप पोएम से कर लेते हैं तो आप इसके क्वेश्चंस कुछ भी पूछा जाएगा, आप मेन कंटेंट को समझ चुके हैं। जो भी मैंने सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझाया, अगर आप चाहें तो रिवीजन करना चाहें तो इस वीडियो को आज आपने देखा है, इसको आप सेव करके रख लीजिए वीडियो को, मतलब इसका लिंक को अपने व्हाट्सएप में चाहे कहीं पे शेयर, एक जगह सेव करके रख लीजिए। या फिर आप मेरे चैनल पे विजिट करके फिर से इसको आप देख लीजिएगा। कब? 3-4 दिन बाद। अगर 3-4 दिन बाद आप लोग फिर से इसको देख लेंगे ना, तो आपका पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा और यहाँ पे आंसर आपका सेव हो जाएगा, फिर आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मेरा ये सजेशन है कि ज़्यादातर आप वीडियोस को 2 बार देख सकते हैं, एक जब आप अभी देख रहे हैं और एक 3-4 दिन के गैप के बाद देखिएगा, तो दिमाग में अच्छे से रहेगा, ठीक है। तो ये आप एक बार इसको अप्लाई करके देखिए। चलिए स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियोज़ में मैं मैडम राइड्स द बस का जो फाइनल पार्ट उसको कवर करूँगा। ज्योग्राफी में मैं मैप वर्क को कर रहा हूँ और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ भी हो रहा है अभी, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। तो इतने सारी चीज़ों को मैं लेकर साथ में चल रहा हूँ। सो आप मेरे चैनल के साथ बने रहें, सारे के सारे टॉपिक्स मैं कंप्लीट करवाऊँगा, ठीक है। सो डू लाइक द वीडियो, शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल टोटल इंग्लिश। थैंक यू सो मच।